नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप ही में से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था वीडियो पे कि सर मेरा बजाज फिनसर्व का जो ईएमआई कार्ड है वो ब्लॉक हो चुका है। मैं अभी फाइनेंस कराने गया था तो वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि हम फाइनेंस नहीं कर सकते, आपका जो कार्ड है ये ब्लॉक कर दिया गया है बजाज फिनसर्व के थ्रू। तो ये क्यों होता है, क्या इसका वजह होता है, तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये अनब्लॉक भी कैसे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ वहां का एग्जांपल नहीं, मैं खुद का ही एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली 5 दिन पहले ही जो है मैं फोन फाइनेंस कराने गया था और बजाज फिनसर्व के जो वहां पर एम्प्लॉयज होते हैं, मैंने उनको बोला कि फोन फाइनेंस कराना है। तो जब उन्होंने मेरा पैन कार्ड नंबर मांगा और वहां पर जब चेक किया तो वो कह रहे कि सर आपका जो ईएमआई कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो मैंने पूछा, मैंने तो सारे टाइमली पेमेंट किए, तो फिर ये ब्लॉक कैसे हो गया। जब उन्होंने मेरा बायोडाटा जब चेक किया, मतलब कि कितने मेरे लोन चल रहे हैं, तो वहां पर पता चला कि मेरे ऑलरेडी 5 फोन की ईएमआई, एक कंज्यूमर लोन और एक साथ साथ 2 पर्सनल लोन। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ऊपर 2 पर्सनल लोन है, नीचे ये सारे लोन जो है चल रहे हैं और इसके वजह से जो है मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपका काफी सारा लोन चल रहा है बजाज के साथ ही और आप वहीं पर जाकर दोबारा फाइनेंस कराएंगे तो उस केस में वहां पर जो है आपका फाइनेंस नहीं हो पाएगा, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है बजाज फिनसर्व के थ्रू। जब मैं वहां पर बोला कि मैंने तो सारे पेमेंट टाइमली कर रहा हूँ, बजाज को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मैं 10 फाइनेंस कराऊं या 20 फाइनेंस कराऊं, मैं लिमिट में ही जा रहा हूं, जो कार्ड की लिमिट है उसके अंदर ही करा रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि सर देखिए, अगर आप ज्यादा फाइनेंस कराते हैं और आपने रिसेंटली जो है जो ये 2 महीने पहले ही जो है आपने एक फोन फाइनेंस कराया था, तो अभी आप 2-3 ईएमआई आपकी जो बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है वो अनब्लॉक हो जाएगा और आप दोबारा से फाइनेंस करा पाएंगे। तो एक रीजन तो ये हो गया कि अगर आपके पास ज्यादा लोन है वो भी बजाज फिनसर्व से ही, तो इस केस में जो है आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। दूसरा सिनेरियो, अगर आपके पास कहीं और के भी लोन है, चाहे आईडीएफसी के हो चाहे एचडीएफसी से हो, कहीं पर भी XYZ हो, इवन बजाज फिनसर्व से भी आपका चल रहा है फाइनेंस, और अगर आप कहीं पर्टिकुलर मान के चलिए एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा। तो क्रेडिट स्कोर कम होने के वजह से भी जो है आपका ईएमआई कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, भले ही छोड़ दीजिए बजाज फिनसर्व को, छोड़ दीजिए, क्रेडिट स्कोर कहीं का भी कम हो जाएगा। अगर आप कहीं से भी फाइनेंस करा रखा है या कहीं से भी आपने लोन ले रखा है और आप उसका टाइमली पेमेंट नहीं करते तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा ही होगा। तो वहां पर क्या होता है कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है कम सिविल स्कोर होने के कारण। ये भी जो है मेरे को बताया गया कि अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते, बजाज को छोड़ दीजिए, आप कहीं दूसरी जगह भी नहीं कर रहे हैं और उस केस में आपका क्रेडिट स्कोर कम है और आपके पास बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड है, तो वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि अगर हमारा सिविल स्कोर कम हो जाता है तो उस केस में कोई भी बोलेगा कि यार इसको फाइनेंस क्यों करें, तो वहां पर जो है आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो ये 2 मेन रीजन है जिसके वजह से आपका बजाज फिनसर्व का कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। और काफी बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि बिना वजह ही ब्लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि एक बार मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने ये भी बताया था कि फाइनेंस कराने के बाद ही जो है मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, कि इसमें कोई रीजन ही नहीं दिया उन्होंने कि कैसे जो है आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया, बस हो गया ब्लॉक। और कस्टमर केयर वाले भी कुछ जवाब नहीं दे रहे कि इसको अनब्लॉक कैसे किया जाए, वो ऑटोमेटिकली जो है कुछ टाइम के बाद अनब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आपके पास काफी सारे लोन है बजाज फिनसर्व के साथ, आपके पास कोई क्रेडिट स्कोर खराब हो गया आपका और आपका बजाज से भी लोन ऑलरेडी चल रहा है और बाकी दूसरे का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो चुका है लेकिन आप बजाज का टाइमली पेमेंट कर रहे हैं जो भी लोन ले रखा है, फिर भी जो है आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा तो ये 2 रीजन है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका लोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बजाज के साथ, अगर 1-2 क्लोज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाता है इन फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब तो रीजन ही नहीं है, तो आप मेल कर सकते हैं उनको और वहां से जो है आपको क्वेरी मिल जाएगी। नहीं तो कस्टमर केयर से बात करना है तो वीडियो मैंने बना रखा है, 2 मिनट में आप कॉल कनेक्ट होके और आप जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन 2 ये मेन रीजन थे जिसकी वजह से आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।